अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स जी। एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है एक दो दिन पहले और मैंने कहा उस पर वीडियो बना लूँ। हुआ ये है कि पहले 2 लाख रुपए कैश वाला जो रोला चल रहा था, 2 लाख रुपये कैश जो है, इससे ज़्यादा आप कैश नहीं जमा करा सकते। अगर करवाना है तो फिर जनाब जो बायर है उसने पे करने हैं किसको, सेलर को। और तो बायर के बैंक अकाउंट से सेलर के बैंक में जानी चाहिए अमाउंट, अदरवाइज सेलर को 2 लाख से जो ज़्यादा अमाउंट है, अदरवाइज सेलर को 50% ऑफ जो सेल एक्सपेंस है, कॉस्ट ऑफ सेल, वो अलाउड नहीं होगी। ये कुछ अर्सा पहले, यानी जैसे बजट आया तो ये कानून था, तो उसकी वजह से हलचल मच गई, सारे परेशान हुए। फिर जो ताजरों की तंजीमें थी और चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो गया, ताजर इत्तेहाद हो गया, वो सारे हरकत में है, उन्होंने एहतजाज किया। फिर कुछ कमेटीज़ बनी और उन्होंने कुछ सजेशन दी। 25 लाख से जो ज़्यादा का कैश होगा वो आप बैंक टू बैंक करेंगे, अदरवाइज़ आप कैश जमा करा सकते हैं। फिर जनाब सारे हम रुक कर, मैंने भी वीडियो बनाई कि अभी जनाब ब्लैक एंड वाइट में कुछ नहीं आया और FBR का कोई पता नहीं, गवर्नमेंट में हम एतबार नहीं कर सकते। तो फिर प्रेशर दिया गया, तो फिर एक एक्सप्लेनेशन आई है जनाब ये 2 अगस्त को कि एक उन्होंने सर्कुलर जारी किया है और उन्होंने इसको कहा कि हम उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं जो भी हमारा बजट आया है या फाइनेंस एक्ट हुआ है। पहले कभी भी ऐसा भी नहीं हुआ था। तो हुआ क्या, इसमें करते करते जनाब उन्होंने जब पहुँचे, ये सारी उन्होंने जो भी चेंजेस थी वो सारी लिख ली। और फिर जनाब इसमें जो 8 नंबर पॉइंट है उसमें सेकंड पॉइंट में कहा गया था कि हमने कहा था 2 लाख से ज़्यादा कैश हो और अगर वो बैंकिंग चैनल के थ्रू ना पे करें तो आपका जो सेलर का जो एक्सपेंडिचर है सेल्स पे, वो डिसअलाउ हो जाएगा। उन्होंने कहा इस पर्पज़ के लिए अब उन्होंने चेंज कर दिया कि इट इज़ सर्टिफाइड दैट व्हेन अ पर्सन वेदर एनटीएन होल्डर और अदरवाइज, चाहे जो मर्जी हो, फाइलर है नहीं है, एनटीएन है या नहीं है, डिपॉजिटेड कैश अगेंस्ट द इनवाइसेज इन द बैंक अकाउंट ऑफ द सेलर। सेलर के बैंक अकाउंट में जमा कराना जरूरी है, बायर के बैंक अकाउंट से हो ना हो, चाहे वो कैश जमा करा दे। द पेमेंट शैल बी ट्रेडेड हैविंग बीन जो है प्लेस थ्रू कौन से वाला बैंकिंग चैनल एंड नो डिसअलाउंस ऑफ द एक्सपेंडिचर विल बी मेड इन दिस रिगार्ड, ठीक है, इन दिस रिगार्ड अंडर दिस क्लास। तो इसका मतलब है अब सेलर के बैंक अकाउंट में आनी चाहे अमाउंट, बायर चाहे कैश जमा करा दे या चाहे अपने बैंक अकाउंट से जमा कराए। पहले सिर्फ उन्होंने कहा था सिर्फ बैंक अकाउंट से जमा कराए, तो एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और एक और मज़े की बात यह है कि वो जो 25 लाख वाला मामला था वो भी चुप हो गए, उन्होंने बात ही नहीं की। उन्होंने कहा जितनी मर्जी कैश हो। अब इसके कंसिक्वेंसेस क्या है? सबसे पहले तो मुबारकबाद हो जितनी भी ताजर बिरादरी हैं उनको, उनके सर से एक बहुत बड़ा भूत टला, क्योंकि जो बायर हैं अक्सर वो नॉन रजिस्टर्ड होते हैं। अब इसमें सेलर का क्या कसूर है? वो तो अपनी कंप्लाइंस कर रहा है। एक तो उनसे सर से ये अच्छा खासा एक वजन था जो हट गया, अब सेलर को बायर को मेंटेन नहीं करनी पड़ेंगे, बस सेलर अपना बैंक अकाउंट देगा, उसमें कैश जमा हो जाएगी। दूसरा, मुझे लगता है कुछ दिनों तक वो 25 लाख वाला मामला दोबारा से उठाएंगे और फिर इसको कम करते जाएंगे। तीसरा जो मुझे लग रहा है, जितना मेरा थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है उस लिहाज से, ये कि अब ये बैंक से पूछेंगे भाई जो बंदा डिपॉजिट करे उससे, जो पहले भी होता है कि CNIC लो या उससे NTN लो। जब ये लेते जाएंगे तो कौन 10 लाख से ज़्यादा जमा कराता है, कौन 2 लाख से ज़्यादा जमा कराता है, कौन 25 लाख से ज़्यादा जमा कराता है, उनका ये डिटेल लेते जाएंगे। इसकी बेस पे हो सकता है फिर कल को कोई और कानून बने, या जो कैश जमा कराएंगे अब उनका रिकॉर्ड बन तो रहा होगा, ज़ाहिर CNIC दे रहे हैं, तो वो जो बहुत हैवी कैश अमाउंट जमा करा रहे होंगे शायद उनको नोटिस भेजेंगे। खैर, सो फार सो गुड, जो हुआ है अभी तक बेहतर हुआ है। और अब ये 2 लाख वाली तलवार टल गई है। अब जैसे कोई नेक्स्ट डेवलपमेंट आती है हम आपकी तरफ आएंगे एक अपडेटेड वीडियो लेकर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।